नमस्कार दोस्तों, मैं एक के राज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें आपको बताएंगे कि मॉडर्न फिजिक्स क्या है, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत क्या क्या चीज पढ़ना है। तो दोस्तों जान ले कि मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल डिवाइस कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में हम लोग को जानना है। तो जानेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है। जैसे आज से कई वर्ष पहले राजा महाराजा लोग कम्युनिकेशन सिस्टम के रूप में कबूतर का इस्तेमाल करते थे, जिसमें चिट्ठी को गले में कबूतर को डालकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूसरे राजाओं के पास पहुंचाया करता था। लेकिन आजकल हमारे यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम के रूप में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल डिवाइस प्रयुक्त हो गया है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर के माध्यम से आज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम को चला रहे हैं। इन सारे चीजों की जानकारी हम आप लोग को मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत देंगे। मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आप लोग को ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एटम एंड न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कम्युनिकेशन सिस्टम इत्यादि चैप्टर को स्टडी करना है। दोस्तों, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एटम्स एंड न्यूक्लियस, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आपको क्लास 12th में 22 मार्च का पढ़ना है। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से लगभग 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल मॉडर्न फिजिक्स हर एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग रेगुलर वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक वीडियो को लगातार देखें। कम्युनिकेशन सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जैसे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता है। जैसे हम लोग हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू इत्यादि को बोलते हैं, ये भाषा कंप्यूटर समझ नहीं पाता है। तो हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर समझता क्या है। तो इसके लिए जानने के पहले हम लोग को पढ़ना होगा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम को द्विआधारी संख्या कहा जाता है। द्विआधारी मतलब वैसे संख्या जो 2 अंकों पर आधारित हो। तो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि द्विआधारी संख्या हम कैसे निकालते हैं, यानी किसी संख्या को द्विआधारी संख्या में कैसे बदलते हैं। तो पहले जान लें कि द्विआधारी संख्या में 2 अंक का प्रयोग किया जाता है, 1 और 0। इसमें बेस के रूप में 2 लिखा जाता है। ये 2 बात आप हमेशा याद रखेंगे। अब हम देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो संख्या में बदला जाता है उसका 2 तरीका है, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। ये दोनों तरीका से हम बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करके आप लोग को बताते हैं। तो पहले देख लें, तो 1 का बाइनरी नंबर जो सिस्टम में लिखा जाएगा, तो 1 0 तो बाइनरी नंबर सिस्टम है ही, और 2 को बाइनरी नंबर सिस्टम में 10 कहा जाता है। इसे बेस के रूप में यानी आधार के रूप में लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि 3 को कैसे लिखेंगे। तो 3 को लिख देंगे 2 + 1, या 2 को लिख देंगे 10 और 10 को लिख देंगे 1। ऐसे बाइनरी नंबर सिस्टम में उस भाषा में यानी कंप्यूटर की भाषा में इसे 10 नहीं, 1 0 + 1 = 1 1 कहा जाएगा। 4 को जब देखा जाए तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 के लिए 1 0, 1 0 का स्क्वायर करेंगे तो 1 0 0, ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम हुआ। अगर 5 को देखा जाए तो हम इसको लिख देंगे 4 + 1, 4 के लिए लिख देंगे 1 0 0 + 1 यानी 1 0 1। इसी प्रकार 6 को लिखेंगे तो 6 के लिख देंगे 4 + 2, 4 के लिए लिख देंगे 1 0 0 + 2 के लिए लिख देंगे 1 0, इसको लिखेंगे तो 1 1 0। इसी प्रकार हम लोग 7 को लिखेंगे तो 7 का हो जाएगा 4 + 2 + 1। अब यहां से इसको लिख देंगे 1 0 0 1 0 1 यानी 1 1 1। इस प्रकार हम बाइनरी नंबर सिस्टम को करते हैं। अब इससे बड़ी से बड़ी संख्या को हम कैसे करेंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलने के लिए भाग विधि का प्रयोग करेंगे। अब भाग पड़ता कैसे है ये आप देखें कि भाग कैसे देंगे। जैसे मान लिया जाए कि हमको 15 को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना है। ध्यान दीजिएगा, हमें किसको बदलना है, 15 को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना है। तो 15 में हम भाग देंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, बेस के रूप में क्या लिए थे, 2। तो जब भी हम किसी संख्या को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलेंगे तो अक्सर हम 2 से डिवाइड करेंगे। और कैसे डिवाइड करेंगे ये देखेंगे। डिवाइड करने का तरीका देखिए, यहां 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी के 14। इस प्रकार नहीं लगाएंगे, कैसे लगाएंगे ये देखिए। 2 तो 15 का आधा क्या होगा, 7, बच जाएगा कितना 1।
7 दूनी 14, एक बच गया, जो शेष बचेगा यहां लिख देंगे। अब यहां से जब भी डिवाइड लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, शेष कितना बचा तो 1। फिर 2 से लगाएंगे, फिर कितना से लगाएंगे 2 से लगाएंगे, तो आप 2 से लगाएंगे तो 1 दूनी 2, बच गया कितना 1। इस प्रकार अगर हम देखें तो 15 का जो बाइनरी नंबर सिस्टम होगा 1 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 होगा। ये आपका 15 का बाइनरी नंबर सिस्टम है। जैसे आप देख लीजिए 7 का बाइनरी नंबर सिस्टम, तो 7 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 का आधा हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, और यहां से ले लेंगे तो 6 का क्या हो जाएगा 1। अब फिर यहां से लगाएंगे तो 1 दूनी 3, यहां 1 ले लेंगे, 1 दूनी 2 और 1 यहां से हो जाएगा। तो इस प्रकार 7 का बाइनरी हो जाएगा 1 1 1। मान लिया जाए कि हमको जैसे कहिए कि 4 के 100 4 का हमने बाइनरी सिस्टम 1 0 0 लिखा था, तो कैसे आया, तो डिवाइड से देख लेंगे। यहां 2 से लगाएंगे तो 4 का आधा 2, शेष 1, फिर 2 से लगाएंगे 2 का आधा 1, शेष नहीं बचा। इस प्रकार 4 का बाइनरी नंबर सिस्टम 1 0 0 2 हो जाएगा। इससे भी बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे तो देख लेंगे, जैसे हमको 25 का बाइनरी नंबर सिस्टम है। पिछले वर्ष जब एग्जाम हुआ था क्लास 12th का, तो उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम 25 का पूछा था। देखिए किस प्रकार निकालेंगे। जैसे मान लिया कि 25 को निकालना है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी के 24, 1 शेष बचा। फिर 2 से लगाएंगे 6 दूनी के 12, कोई भी शेष नहीं बचा। फिर 2 से लगाएंगे 3 दूनी का 6, कोई भी शेष नहीं बचा। फिर 2 से लगाएंगे 1 दूनी के 2, 1 शेष बचा। तो इस प्रकार 25 का जो बाइनरी नंबर सिस्टम है यहां से लिखा जाता है 1 1 0 0 1। इस प्रकार 25 को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज कर दिए। अब हम देखेंगे इससे भी बड़ा अंक को। जैसे मान लो कि 125 को निकालना है तो किस प्रकार निकलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी के 12, 2 दूनी के 4, 1 शेष बचा। फिर यहां से 2 से लगाएंगे 3 दूनी के 6, 31 दूनी के 62, कोई भी शेष नहीं बचा। फिर यहां 2 से लगाएंगे तो 15 दूनी का 30, 1 शेष बचा। फिर यहां 2 से लगाएंगे 7 दूनी का 14, 1 शेष बचा। फिर 2 से लगाएंगे 3 दूनी का 6, 1 शेष बचा। फिर यहां 2 से लगाएंगे तो 1 दूनी के 2, 1 शेष बचा। इस प्रकार 125 का बाइनरी नंबर सिस्टम यहां से निकालना है 1 1 1 2 3 4 5 गए 1 1 1 1 1 0 1। ये आपका 125 का बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। इसी भाषा यानी कहने का मतलब हुआ कि कंप्यूटर 25 को नहीं समझता है, कंप्यूटर इसको समझता है। कंप्यूटर में 125 का कोई मतलब नहीं है। कंप्यूटर 125 को इस रूप में कन्वर्ट करके समझता है, मतलब इस बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। और इससे हार्ड अगर देखना चाहें, जैसे आप किसी एक अंक ले लो, जैसे 49 के पूछ लिया है तो 49 के देख लो, तो इसको कैसे करेंगे, बस उसी तरह से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 दूनी के 8, 1 24 दूनी 48 होता है। फिर 2 से लेंगे 12 दूनी का 24, 0 शेष बचा। फिर 2 से लेंगे 6 दूनी का 12, 0 शेष बचा। फिर 2 से लेंगे 3 दूनी का 6, 0 शेष बचा। फिर 2 से लेंगे 1 दूनी का 2, 1 शेष बचा। इस प्रकार 49 का जो बाइनरी नंबर सिस्टम निकल कर आता है 1 1 0 0 0 0 0 0 1। ये आपका 49 का बाइनरी नंबर सिस्टम होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बाइनरी नंबर सिस्टम इस प्रकार निकाल लेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जाकर जरूर लिखें। अब देखेंगे कि द्विआधारी संख्या को हम किसी संख्या में कैसे बदलेंगे। जैसे देख लीजिए कि मान लिया जाए कि 1 0 0 1 आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि इसको अंक में बदलो, तो कैसे बदलेंगे ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है कि यहां से स्टार्ट करना है और इस 2 को आपको बेस के रूप में लेना है। तो यहां आप देखिए 1 गुने, इससे 2 से गुना करेंगे, 1 गुने 2 के पावर 1 2 3 ऊपर ले लेंगे, प्लस 0 गुने 2 के पावर के अंक है 1 2 ऊपर ले लेंगे। फिर लिखेंगे 0 गुने 2 के पावर के अंक है, तो यहां के बाद 1 अंक है 1 ले लेंगे, प्लस 1 गुने 2 के पावर 1 अंक भी नहीं है तो 0 ले लेंगे। अब यहां से ध्यान दीजिए कि 2 का क्यूब करेंगे तो 8, प्लस इस पूरे सिस्टम 0 हो जाएगा, ये भी पूरा गुना करेंगे तो 0,
और किसी अंक के पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। इस प्रकार हम लिख देंगे 8 + 1 = 9। यानी 9 का द्विआधारी संख्या को आप 9 लिख सकते हैं या 9 को द्विआधारी संख्या लिख सकते हैं। जैसे आप इसको बदल लेंगे तो 9 का देखिए बदल के तो 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी 1 शेष, 2 से लगाएंगे तो 2 0 शेष, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 0 शेष, फिर यहां से आप देखेंगे तो 1 0 0 1। इस प्रकार तो आप द्विआधारी संख्या से इस प्रकार अंक निकाल सकते हैं या अंक से इस प्रकार आप द्विआधारी संख्या निकाल सकते हैं। और भी ले लें, जैसे मान लिया कि 1 1 0 1 0 1, इसको अंक में बदलो तो अंक में बदलने का नियम सीख लीजिए। जैसे यहां बदले हैं तो इसको बेस के रूप में दूर रखना है, तो यहां से ध्यान दीजिएगा 1 गुने 2। अब यहां से अंक देखेंगे 1 2 3 4 5 ऊपर लगा देंगे, प्लस 1 गुने 2 और 1 2 3 4 बच गया। अब देखिए 0 वाला हम नहीं लेंगे, क्योंकि 0 वाला जब भी लेते हैं तो उसका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसको छोड़ देंगे, अब यहां से ले लेंगे +1 गुने 2 के पावर, इसके बाद क्या अंक है 1 2, प्लस फिर 0 नहीं लेंगे, फिर इसके बाद ले लेंगे 1 गुने 2 के पावर 0। 0 वाला क्यों नहीं लिए, क्योंकि 0 ऐसे गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहां से डायरेक्ट गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी के 32, यानी 2 के पावर 5 बराबर क्या आ गया 32। 2 के पावर 4 बराबर क्या आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, आई हो जाएगा 2 दूनी 4। अब किसी अंक के पावर 0 बराबर 1, आप जोड़ देंगे, यह हो जाएगा 48 4 52 1 53। आप चाहे तो 53 के चेंज भी कर लीजिए, जैसे 53 है आप चेंज कर लीजिए तो 26 दूनी के 52 एक शेष बचा, 13 दूनी के 26 कोई शेष नहीं बचा, 6 दूनी के 12 एक शेष बचा, 3 दूनी के 6 0 शेष बचा, फिर दूसरे लगाएंगे तो 1 1, नीचे से लिखाता है तो 1 1 0 1 0 1। आप चाहें तो बाइनरी नंबर सिस्टम से अंक बदल सकते हैं या इस प्रकार से कोई अंक को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं। आप देखेंगे कि दो बाइनरी नंबर को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुना करते हैं, कैसे भाग देते हैं, कैसे घटाते हैं। तो देख लीजिए यहां पर आप देख लीजिए कि दोनों बाइनरी नंबर सिस्टम को हम किस प्रकार मतलब जोड़ के यहां इतना आया। तो पहला नियम है कि उसको हम अंक में बदल लेंगे और अंक में जोड़कर फिर उसको बाइनरी में बदल देंगे। इस तरह भी आप कर सकते हैं गुना भागा। लेकिन डायरेक्ट बाइनरी नंबर सिस्टम को हम किस प्रकार जोड़ेंगे, जैसे यहां ध्यान दीजिए, मान लो कि इसको हम अंक में चेंज कर लेंगे। जैसे आप इस तरह से अंक में चेंज किया है तो इसको आप चेंज कर लेंगे, फिर इसको चेंज कर लेंगे, दोनों को घटा लेंगे और घटाने के बाद उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में बदल लेंगे। लेकिन हम डायरेक्ट बाइनरी नंबर सिस्टम को घटा के इतना कैसे लाएंगे, डायरेक्ट बाइनरी नंबर सिस्टम को जोड़कर हम कैसे बाइनरी में लाएंगे, डायरेक्ट बाइनरी सिस्टम को हम कैसे गुना करेंगे, ध्यान दीजिए। तो मान लिया जाए कि आपको ऊपर जैसे दिया हुआ है कि 2 संख्या है और बाइनरी नंबर सिस्टम में है। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं पहला में कि 2 अंक है, जैसे 1 1 0 1, इसको इसके साथ ऐड करना है तो जो जोड़ का नियम है उसी अनुसार यहां भी हम जोड़ देंगे 1 0 0 1 1। इस प्रकार हमको ऐड कर लेना है। तो ये ऐड कैसे होगा, ध्यान दीजिए, 1 + 1 बराबर 2 और 2 को क्या लिया जाता है 1 0, तो 1 0 में 0 लिखा जाएगा, हमारे पास कितना बच गया 1, फिर 1 0 1 और 1 यहां से बचा तो 2, फिर 2 का लिए हम 0 का प्रयोग कर लेंगे, हाथ में रहा 1, फिर 1 0 1 एक हाथ वाला 1 2 हो गया, 2 के लिए फिर 0 हाथ में रहा 1, फिर 1 0 1 हाथ में रहा 1 2 2 के लिए 0 ले लेंगे, फिर बचा 1, फिर 1 0 1 हाथ में रहा 1 फिर ले लेंगे 0। इस प्रकार मेरा बाइनरी नंबर सिस्टम का योग निकालेंगे। अगर और भी देखना चाहते हैं कि जैसे मान लो कि 1 0 1 1 को हम 1 1 1 0 1 में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए। इस प्रकार भी अगर जोड़ने के लिए आपको मिल जाए तो 1 + 1 बराबर 2, अरे 2 को क्या लिखते हैं 1 0, तो इसमें 0 लेंगे 1 पैंचा रखेंगे तो 1 1 0 1 1 2 और 2 के लिए 2 न लिख देंगे, 1 1 2 2 के लिए 10 और 10 में 0 का प्रयोग कर लेंगे, एक हाथ में रखेंगे, फिर 1 एक हाथ वाले 2 फिर उसका 0, 1 एक हाथ वाले 2 हो जाएगा, 2 के लिए फिर 10 और 10 में से 0 लिख देंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हाथ में 1 है तो 1 1 2 हाथ में रहा 1 3
तो 3 को क्या लिखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 1, तो 1 1 में से 1 हो जाएगा, हाथ में रहा 1, फिर 1 1 3, 1 1 1 2, एक हाथ वाले 3 के लिए लिख देते हैं 1 1। इस प्रकार हम बाइनरी नंबर सिस्टम में को जोड़ सकते हैं। घटाने का भी सिंपल नियम है, बस खाली आप घटाने में 2 के लिए 1 0 का प्रयोग कर लेंगे और 3 के लिए 1 1 का प्रयोग करेंगे, 4 के लिए 1 0 0 का प्रयोग कर लेंगे। जैसे देख लीजिए, आप यहां पर इसको देखिए, इसमें इसको घटाना है तो 1 1 0 0 1 0 घटाएंगे 1 0 0 0 1, इसमें आपको माइनस करना है। तो सेम नियम है, 0 से 1 नहीं जाएगा, 1 पैंचा ले लेंगे, तो 1 पैंचा ले लेंगे तो 1 में से 1 गया, यहाँ 1 पैंचा लेंगे ना तो 1 में 1 आ जाएगा और 1 में से 1 गया तो 0, फिर ये बच गया 0, यहाँ ये भी बच गया 0, ये भी बच गया 0, 1 में से 1 गया 0 1। इस प्रकार हम इसको घटा देंगे। अब गुना कैसे करेंगे, तो गुना करने का भी वही नियम है, बस खाली 2 को लिए 1 0 और 3 के लिए 1 1 का प्रयोग कर लेंगे। जैसे देख लीजिए, मान लिया जाए कि हमको 1 0 0 0 1 में 1 0 0 से गुना कर देना है, तो 0 से गुना करेंगे तो 0 0 0 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा, फिर 0 से करेंगे तो 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा, 1 से तो 1 0 0 0 1। आप जो गुना भागा जोड़ घटाव करने का जो नियम जानते हैं वही जानिए, बस इसमें चेंज खाली क्या करना है कि 2 के लिए 1 0 का प्रयोग कर लेंगे और 3 के लिए 1 1 का प्रयोग कर लेंगे। क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई भी अंक है जिसको केवल 1 और 0 के मदद से लिखा जाता है, तो सेम नियम है। आप 0 का 0 0 का 0 1 का 1 0 का 0 0 का 0 0 का 0 1 का 1, लेकिन यहाँ आंसर में दिया हुआ 68, तो क्या करेंगे, इसको टप से अंक में बदल देंगे। अंक में कैसे बदलेगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे, 1 के 2 के पावर कितना 1 2 3 4 5 6, फिर इस 0 का 0 हो जाएगा, यहां से ले लेंगे तो 1 गुने 2 के पावर 1 2, अब इसको गुना कर दिए 2 के पावर 6 बराबर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 32 32 दूनी के 64, और 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 4 का मतलब सॉरी 2 के पावर 2 ना होगा, अरे हाँ 2 अंक है जी, तो 2 के पावर 2 के मतलब हो गया 2 दूनी 4 और 64 4 कितना हो गया 68। इस प्रकार तो देखिए, गुना भागा अगर आपको आ जाए परीक्षा में तो आप चाहे तो इसको अंक में बदल के फिर करके निकाल दे सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी जोड़ घटाव गुना भागा बाइनरी में कर सकते हैं। तो आज हम लोग ने मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ा कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, हम किसी संख्या को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे बदलते हैं, फिर उस संख्या को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे बदलते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे उसको घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं।